नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं सीईटी के थर्ड शिफ्ट में हुए पेपर की आंसर की। साथियों, हमारी जो आंसर की है बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक है। और साथियों, इसके साथ ही हमारी जो राजस्थान की प्रशासनिक की क्लासें हैं उनमें से सारे प्रश्न हूबहू आ रहे साथियों। इसके साथ ही जो हमने एक क्विज चला रखी है हमारे चैनल पे टेक्स्ट पोल की वोटिंग की, उसके अंदर से हूबहू प्रश्न आया साथियों। मैंने उसमें कल ही क्वेश्चन डाला था कि तेरह ताली नृत्य का संबंध किससे है। तो साथियों, आपको ही पता है कि तेरह ताली नृत्य का संबंध किससे है, तो रामदेव जी से है। और कामड़िया पंथ के लोग तेरह ताली नृत्य करते हैं। तो ये आंसर बिल्कुल हूबहू आया है साथियों। और इसके साथ ही हम बात करें तो जो पॉलिटी की जो प्रश्न है, एक प्रश्न पूछा गया था साथियों कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो वो कि हाल ही में बने उनकी रैंक कौन से है, कौन से नंबर के बने। तो साथियों 40वें नंबर के। मेरी क्लास आई थी भारत का उच्च न्यायालय, सॉरी इसमें राजस्थान का उच्च न्यायालय। पूरी थंबनेल भी ऐसी कैसी लग रही साथियों, राजस्थान का उच्च न्यायालय। उसके अंतर्गत पूछा गया है प्रश्न कि जो अभी हाल ही में पंकज मित्तल बने हैं वो कौन से नंबर के हैं। तो वो 40वें नंबर के हैं साथियों। और मैंने उन पे वो जोर दे के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दे के आपको बताया था साथियों। तो शुरुआत करते हैं आंसर की साथियों। सबसे पहले मेंडल के अनुसार एक द्विसंकर संकरण के लिए द्वितीय संतति पीढ़ी के लक्षणारूप, यानी कि साथियों ये पूछ रहा है फिनोटाइप। कौन सा पूछ रहा है? फिनोटाइप। फिनोटाइप होता है साथियों 9:3:3:1, यानी बी आंसर हो जाएगा साथियों। फिर इसके बाद में देखिए साथियों, राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो साथियों लगभग 66%, हम मान ऐसे तो 61% होता है साथियों, लेकिन ये कह रहा है कि भाग ऊंचा है तो भाग हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा साथियों? 2/3, यानी कि 2/3 भाग हो जाएगा साथियों। फिर इसके बाद में आगे देखिए साथियों, फिर अगला प्रश्न है कि हम पॉलिटी के प्रश्नों पे ज़्यादा, और जो मुझे लग रहा है साथियों 100% एक्यूरेट है, वही प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में देखिए, अरुण विद्युत जल परियोजना का संबंध भारत और नेपाल से है। कहां से है साथियों? भारत और नेपाल से है। वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम की साथियों, विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम की पूर्ति करता है। विटामिन डी जो सूर्य की सनलाइट से भी मिलता है साथियों। फिर इसके बाद में आगे देखिए प्रश्नों पे हम चर्चा कर रहे हैं साथियों। और ये जो प्रश्न है इनको एक्यूरेसी 100%। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का अर्थ होता है संशोधन साथियों। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है संविधान संशोधन, इसका जो इंग्लिश में होता है संशोधन को क्या कहते हैं? अमेंडमेंट। अगला देखिए, अगला है कि बी रुधिर वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है। साथियों देने की बात आ रही है, लेन। तो साथियों बी, आपको पता है कि जो ओ तो होता है वो सर्वदाता होता है, तो वो जहां पे भी उसको काट दो। फिर इसके बाद में इस पे है, ये ए में है और डी में है, तो ये तो होगा नहीं। तो ये देखो, एक तो बी को दे सकता है और एक सर्वग्राही होता है, यानी ए बी को दे सकता है। सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए साथियों, ये रहा थॉर्मेट के अनुसार वर्गीकरण। थॉर्मेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर में है। तो जैसलमेर में शायद क्या आएगा? ई ए डी। क्या आएगा? ई ए डी, यानी कि अति शुष्क जो है ना, अति शुष्क और गर्म उष्ण जलवायु आता है वो, उसको कहा जाता है थॉर्मेट में ई ए डी। क्या कहा जाता है? ई ए डी साथियों। फिर इसके बाद में देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है साथियों। देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य बिल्कुल होता है। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष साथियों, ये केवल है ना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उन्हीं को ही मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं साथियों। तो इसमें सी आंसर ये हो जाएगा, सी। फिर इसके बाद में देखिए साथियों, आगे ये मैथ्स के आगे। फिर इसमें देखिए साथियों, राज्य के कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें साथियों, तो देखो जालोर अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता, तो सबसे पहले ऐसे ऑप्शनों को काट दीजिए। इसमें भी जालोर है, इसमें भी है, तो इसको काट दीजिए। फिर इसके बाद में देखिए पूछ रहा है कि दक्षिण से उत्तर, यानी कि नीचे से चलना है, नीचे बाड़मेर, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर श्रीगंगानगर, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए साथियों, इसमें ये मैथ्स के फिजिक्स के प्रश्न आ गए साथियों। हाँ, ये रहा कंप्यूटर का। डिलीट होने के बाद में कोई भी जो फाइल होती है वो रिसाइकल बिन में जाती है, ये आंसर हो जाएगा। वागड़ी बोली जाती है साथियों
जो वागड़ी बोली है वो बोली जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंतर्गत। डूंगरपुर बांसवाड़ा और उदयपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर कहाँ है? दक्षिण पूर्व में। कहाँ है साथियों? दक्षिण पूर्व में। फिर अगला देखिए साथियों, भारत में एक बायो पेटेंट यानी बायोलॉजिकल पेटेंट लीगल वर्ष कितने हैं? तो उसकी वैधता है साथियों 20 वर्ष। कितनी है? 20 वर्ष। फिर अगला देखिए, भक्ति संत रानाबाई का जन्म हुआ था तो नागौर में हुआ था, और नागौर के हरनावा गांव में। कहाँ हुआ था साथियों? नागौर के हरनावा ग्राम में। कहाँ हुआ था? नागौर के हरनावा ग्राम में। फिर आगे बात करें, आगे देखिए साथियों, ये भारत के मुख्य चुनाव जो ये 24वें चुनाव आयुक्त है साथियों, कौन से है? ये 24वें। और ये करंट का प्रश्न है और इसके अंतर्गत आ जाएगा सुशील चंद्रा। कौन से है? सुशील चंद्रा, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त है वर्तमान में। फिर साथियों आगे देखिए साथियों, पॉलिटी के प्रश्नों की 100% गारंटी है आपको यहाँ इस आंसर की के बाद में कहीं आपको देखने की जरूरत नहीं है। फिर ये हिंदी के प्रश्न है साथियों। फिर आगे चर्चा करते हैं, मामादेव कुंड। मामादेव कुंड कहाँ है साथियों? ये मामादेव कुंड है, आपको भी पता है, कुंभलगढ़ में, जहाँ पे उद्दा ने अपने महाराणा कुंभा की हत्या की थी। अपने पिता को हत्या करने के कारण जो उद्दा है उसको पितृहंता कहा जाता है। फिर आगे इसमें साथियों, राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा के सदस्यों की योग्यता अयोग्यता के संबंध में परामर्श देते हैं। साथियों ये सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें उल्टा पूछा गया था कि कौन परामर्श लेता है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? कौन देता है? तो साथियों राज्यपाल। वहां पूछा गया था कि राज्यपाल किससे परामर्श लेता है, तो वहां पे ऑप्शन था निर्वाचन आयोग से। किससे लेता है? निर्वाचन आयोग से। यहाँ पे उल्टा पूछ ली। तो साथियों ये भी मेरे जो राज्य निर्वाचन आयोग की जो क्लास आई थी उसके अंतर्गत ये प्रश्न आपको मिल जाएगा साथियों। फिर अगले अगले प्रश्न देखिए साथियों, फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार? साथियों भारत के जो मेरे मौलिक अधिकारों की जो क्लास आई थी और उसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट की क्लास आई थी, उसमें से इन प्रश्नों पे हमने चर्चा की थी कि जो अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होते हैं। और अगर हम बात करें तो जो हाईकोर्ट जो होता है उसके कुछ उसके भी अपीलीय क्षेत्राधिकार होते हैं, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। तो जो अपीलीय क्षेत्र मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में तो दो राज्यों के बीच में, देखो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है यानी, और ये भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ये संवैधानिक, केवल संवैधानिक नहीं है साथियों, दीवानी, आपराधिक और संवैधानिक तीनों मामलों में उसका अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट का। तो डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, जिन प्रश्नों के आंसर 100% है और जो पॉलिटी के प्रश्न है उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे साथियों। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही डीपली प्रश्न है। इसके अंतर्गत साथियों देखिए, मैं पहले डी से शुरू करता हूँ। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल का सचिवालय कार्यरत बिल्कुल है। राज्यपाल मृत्युदंड के यानी मृत्युदंड के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति बिल्कुल नहीं है। वो उसके जो अपराध का जो दंड है उसको कम कर सकता है या उसमें कोई परिवर्तन कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को कभी माफ नहीं कर सकता या उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। फिर इसके बाद उसका समाधान नहीं कर सकता है। फिर राज्यपाल की सभी विवेक की शक्तियों में लिए गए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, बिल्कुल सही है साथियों। इसके अंतर्गत साथियों जो ऊपर का जो कथन है राज्यपाल का सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, ये तो सही है, लेकिन दूसरी लाइन इसकी गलत है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। नहीं, राजस्थान की जगह क्या आएगा? भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। आईएएस होता है साथियों, न कि आरएएस को बनाया जाता है, क्योंकि उसको राज्यपाल का सचिव बनाया जा रहा है। तो वहां पे आरएएस का कोई काम नहीं है, वहां पे आईएएस को ही बनाया जाएगा जो कि वरिष्ठ आईएएस होता है। फिर आगे देखिए साथियों, ये देखिए 1919 राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 1919 में। कहाँ हुई थी साथियों? 1919 वर्धा में हुई थी। और 1920 की बात करें तो अजमेर में हुई थी। तो 1919 में चाहे वर्धा आएगा साथियों इसमें। फिर ये हिंदी के आगे साथियों,
इसमें से, हाँ ये देखिए राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश के मुकंदरा हिल्स हाड़ौती पठार का भाग है साथियों, न कि अरावली का। आगे देखिए साथियों, डीआरडीओ के अध्यक्ष भी वर्तमान में कौन है, तो अभी वर्तमान में समीर वी रावत है साथियों, हाल ही में बने हैं समीर वी रावत। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है साथियों। पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया था, तो पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम देखिए साथियों अरस्तु नहीं, खुराना नहीं, ब्राउन नहीं, रिटर है साथियों। हालांकि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले तो प्रयुक्त किया था टेंसले ने। किसने किया था साथियों, एक तो हेक्सले और एक टेंसले, तो इसमें से दोनों ही नहीं है, तो इसमें से रिटर आएगा ऑप्शन। फिर इसके बाद में साथियों देखिए राजस्थान में मिशन बुनियाद साथियों डिजिटल लर्निंग, कोविड के कारण जो लॉस हुआ है उसके संबंधित एक मिशन बुनियाद ऑपरेशन शुरू किया गया है साथियों, ये डिजिटल लर्निंग से संबंधित है। फिर इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है, अनुस्मारक, अधिसूचना, परिपत्र और आवेदन पत्र। साथियों ये पत्र पूछा है, तो इसमें से जो आवेदन पत्र होता है वो एक सरकारी नहीं है। आवेदन पत्र कोई सा भी हो सकता है, उसके लिए कोई आवेदन पत्र एक प्राइवेट कंपनी भी निकाल सकती है। अगला है साथियों अजरक प्रिंट कहाँ की है, तो अजरक प्रिंट बाड़मेर की है साथियों। कहाँ की है, बाड़मेर की है। ये मैथ्स के प्रश्न है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कहाँ से हुआ था, तो साथियों जयपुर से हुआ था, और खेल मंत्री अशोक चांदना ने उद्घाटन किया था साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं इस पे चर्चा भी की थी, साथ ही इसका अनुच्छेद भी बता देता हूँ। राज्य सरकार के कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए सलाह के लिए महाधिवक्ता होता है, अनुच्छेद 165 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा साथियों। राजस्थान का एकीकरण कितने तो 7 चरणों में पूरा हुआ है साथियों। अजमेर के प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। कौन से, हरिभाऊ उपाध्याय, यानी कि ये आंसर हो जाएगा साथियों। अगला देखिए कौन सा जंतु तंतु नहीं जूट जो तंतु का मुख्य घटक है, जूट किससे होता है साथियों, जूट एक सेल्यूलोज है। क्या है साथियों, सेल्यूलोज है। फिर अजय राज चौहान के पिता पृथ्वीराज प्रथम थे साथियों। कौन थे, पृथ्वीराज प्रथम। अति आर्द्र जलवायु में स्थित जिला नहीं है साथियों, अति आर्द्र में कौन सा नहीं है, देखिए बांसवाड़ा है, और इसमें सिरोही भी है, इसमें कोटबारा और चित्तौड़। तो साथियों चित्तौड़ नहीं है इसमें, चित्तौड़ का भाग नहीं है साथियों अति आर्द्र में, क्योंकि हाड़ौती का तो आर्द्र में आता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आता है, सिरोही का कुछ भाग आता है, बांसवाड़ा आता ही है, चित्तौड़ का भाग नहीं आता है साथियों, तो चित्तौड़ का उत्तरी भाग अति आर्द्र में नहीं आएगा। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है साथियों, देखो रिबन का जलना, रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती, बर्फ का पिघलना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। बर्फ जो पिघलता है वो भौतिक परिवर्तन, लोहे पे जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए किसके साथ परामर्श करता है, तो साथियों जो लोकायुक्त की नियुक्ति होती है, एक जिस मुख्यमंत्री और उसके कुछ सदस्य होते हैं, तो मुख्यमंत्री से जरूर सलाह लेते हैं, इसमें आ जाएगा। तो मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा, सी आंसर होगा। एक कमेटी तैयार की जाती है साथियों, उसके अंदर प्रतिपक्ष नेता भी होता है, मुख्यमंत्री भी होता है, मुख्य न्यायाधीश भी होता है, सी आंसर हो जाएगा। और राजस्थान में मुख्यमंत्री लोकायुक्त के दायरे में नहीं आता है साथियों, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। चितेरू की ओवरी साहब जगत सिंह प्रथम,
ये चित्तौरी की ओवरी का संबंध किससे है? तो जगत सिंह प्रथम से है साथियों। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष तो कृष्ण कुमार गोयल 1994 में बने थे, के गोयल के नाम से प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद में देखिए, रक्त कोशिकाएं जो शरीर में सूक्ष्म जीवों एवं अन्य बाहरी पदार्थों से सुरक्षित होती, देखिए ये जो सुरक्षा का काम करती है वो लिम्फोसाइट करती है। देखिए साथियों, यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में से समझ में आ जाएगा। लिम्फोसाइट कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है साथियों। इंदिरा रसोई योजना में प्रति प्लेट 8 रुपए का खाना मिलता है साथियों, बिल्कुल। और इसको अभी चेंज करके हाल ही में 1 रुपया कर दिया है। कितना कर दिया है? 1 रुपया कर दिया है। भारत में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, तो कौन से हैं साथियों? शंकुधारी होते हैं पर्वतीय वन। कौन से होते हैं? पर्वतीय वन। क्रिसमस ट्री होता है ना, वो शंकुधारी। ये देखिए साथियों, ये हूबहू प्रश्न आया, 13 ताली नृत्य वाला किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है 13 ताली नृत्य रामदेव जी से। किससे संबंधित है? रामदेव जी से। कमरिया पंथ के लोग करते हैं इस नृत्य को। फिर अगला अगला प्रश्न देखिए, इधर देखिए, ये राष्ट्रीय गारंटी योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कब किया गया था? तो इसका किया गया था साथियों 2 अक्टूबर 2009 को। और किसने किया था? तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस समय किया था साथियों। फिर इसके बाद में देखिए साथियों, बाड़मेर में कानन मेले का मुख्य आकर्षक है, तो इसमें आ जाएगा साथियों जो नृत्य है। ये देखो, बाड़मेर और जालोर के अंतर्गत गुड़ला नृत्य प्रसिद्ध है। गुड़ला गुड़ला नृत्य है। राजस्थान की गंगानगर मिल तो किसमें है साथियों? ये सहकारी क्षेत्र में। किसमें है? सहकारी क्षेत्र में है साथियों। फिर आगे देखिए साथियों, सामान्य दृष्टि वाले युवक वयस्क युवक की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है साथियों। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। क्योंकि कम से कम कोई भी दूरी, किसी भी वस्तु को साफ देखने के लिए हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर होगी, तभी हम उसको देख पाएंगे साथियों। ग्रेगर मेंडल ने किस पर कार्य करके आनुवंशिकी नियम? तो मटर पे कार्य किया था। किसने? ग्रेगर मेंडल ने साथियों। आगे के प्रश्न देखिए साथियों, पॉलिटी के सारे प्रश्नों को आपको साथियों, ये प्रश्न कल भी आया था और आज भी आया है कि आर्ट सभ्यता में रतन चंद्र अग्रवाल और भी कुछ थे साथियों। अब देखिए इसमें जो ये एचडी साकलिया, हंसमुख देव साकलिया इसका पूरा नाम। तो ये एचडी साकलिया आर्ट सभ्यता से संबंधित है। राजस्थान का कौन सा जिला जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। वहां तो नहीं पूछा था, यहाँ पूछा है। तो साथियों इसमें से देखिए कोटा आएगा। कौन सा आएगा? कोटा। कोटा आ जाएगा साथियों इसमें। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये अति आर्द्र जलवायु में आते हैं साथियों। अमरशाही क्या है? तो अमरशाही साथियों पगड़ी है। कौन सी है? पगड़ी का प्रकार है एक। ये साथियों, ये हूबहू प्रश्न आया है। जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है साथियों। 39 नंबर के एसएस शिंदे हैं। कौन है? एसएस शिंदे है साथियों। अभी परसों ही क्लास आई थी, राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में, उसके अंतर्गत हूबहू प्रश्न है साथियों। इसमें से कोई चूक नहीं है, 40वें नंबर के हैं। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है साथियों। फिर आगे के प्रश्न देखिए साथियों, हाँ, राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य, ये भी साथियों मेरी पंचायत राज की क्लास आई थी, उसमें से हूबहू प्रश्न है। कैसा निर्वाचन होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। पंचायत समिति सदस्य को सीआर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? सीआर कहते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। और ये सीआर मिलकर प्रधान का चुनाव करते हैं। प्रधान प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है साथियों। गोडावण के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान है। फिर ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ जो कि बीकानेर के अंदर है, बीकानेर आंसर हो जाएगा। कनक के अनेकार्थी शब्द प्रयुक्त नहीं है। देखिए कनक का अर्थ होता है कनक, कनकती, सौगुनी, मादकता, अधिकाय। आपने ये सुना ही होगा, जो कि अलंकार के अंतर्गत आता है। जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो उसमें एक यमक अलंकार होता है साथियों। तो इसमें देखिए दतूरा होता है, गेहूं होता है, सोना होता है, किरण नहीं होता है।
अगला देखिए साथियों, ये देखिए साथियों, ये मेरे राज्यपाल की जो मैंने एक शॉर्ट बनाया था 10 सेकंड का वीडियो, उसमें से ही सारे अनुच्छेद मैंने लिखे थे। तो ये 159 है साथियों, राज्यपाल की शपथ का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 55 के अंदर 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 154 में राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन है। फिर इसके बाद में देखिए, उत्तर लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है साथियों। ये हो गए साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो जिनके आंसर 100% एक्यूरेट है साथियों। और बाकी हिंदी के और मैथ्स के आप और भी आंसर किए तो आप उनके जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उनसे मिलाइए साथियों, और उनसे आपको बिल्कुल एकदम एक्यूरेसी मिलेगी। बाकी पॉलिटी के सारे प्रश्न एक्यूरेट है, और बाकी जो प्रश्न है करंट्स के जो प्रश्न पूछे गए हैं, खेल से पूछे गए, वो सभी प्रश्न आपके एक्यूरेट है। तो साथियों, आपको अगर क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।